नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि एक धड़कता हुआ केंद्र है। एक ऐसे शहर का प्रवेश द्वार जो आध्यात्मिकता और इतिहास से लबरेज है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की। जी, वाराणसी कैंट अपने आप में एक पूरा संसार है वो स्टेशन। बिल्कुल। हमारे पास इस स्टेशन से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज और जानकारियां हैं। हमारा मकसद है इसके महत्व, इसकी विशालता, इसकी रोजमर्रा की जो गहमा-गहमी है और हाँ, हाल के जो बदलाव हुए हैं उनको समझना। और ये सिर्फ एक स्टेशन की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये बदलते भारत और वाराणसी की आत्मा से इसके जुड़ाव की भी कहानी है कहीं ना कहीं। एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं इसके आधिकारिक नाम और पहचान से। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है इसका BSB। ये सिर्फ वाराणसी शहर का ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है आसपास के पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा और यकीनन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। हाँ, व्यस्ततम में से एक तो जरूर है। इसे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। सोचिए, लाखों लोगों के लिए काशी पहुंचने का यही मुख्य जरिया है। तो आइए इस स्टेशन की परतों को खोलते हैं जरा। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। यह स्टेशन वाराणसी के कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित है। कैंटोनमेंट क्षेत्र मतलब शहर का वो हिस्सा जो अक्सर ब्रिटिश काल में सेना और प्रशासन के लिए थोड़ा व्यवस्थित रूप से बसाया गया था। हाँ, आमतौर पर थोड़ा खुला खुला सा होता है, शहर की मुख्य भीड़ भाड़ से जरा हटकर। बिल्कुल। यहाँ से गंगा के प्रसिद्ध घाट लगभग मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर हैं और प्रशासनिक तौर पर यह भारतीय रेलवे के उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और ये उत्तरी रेलवे जोन के तहत आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय रेल के सबसे बड़े और व्यस्ततम प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा। डेवलपमेंट और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो एक बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नेटवर्क के तहत होता है। ये इसे नेशनल रेल सिस्टम से मजबूती से जोड़ता है। समझ गया। और इसके महत्व की बात करें तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से लाइनें निकलकर भारत के लगभग हर बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और मतलब अनगिनत दूसरे शहरों तक जाती हैं। हाँ, ये कनेक्टिविटी ही इसे वाराणसी के लिए एक तरह की जीवन रेखा बनाती है। आपने जीवन रेखा शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है। वाराणसी जैसे शहर के लिए जो न केवल एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र है बल्कि अपने रेशम और हस्तशिल्प उद्योग के लिए भी जाना जाता है, ये कनेक्टिविटी कई मायनों में अहम है। बिल्कुल। सोचिए, हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक इसी स्टेशन से शहर में आते हैं। उनके लिए ये आसान पहुंच का जरिया है। और साथ ही जैसा आपने कहा, बनारसी साड़ियाँ और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, मतलब माल ढुलाई के लिहाज से भी ये स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि विचारों, संस्कृति और व्यापार को भी जोड़ता है। ये वाकई शहर का प्रवेश द्वार है, हर मायने में। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि माल ढुलाई का भी इतना अहम पहलू है। अच्छा, अब जरा इसके विशाल बुनियादी ढांचे पर नजर डालते हैं। यहाँ कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं। 10 प्लेटफॉर्म मतलब एक साथ कई ट्रेनों को संभालने की जबरदस्त क्षमता। हाँ, 10 प्लेटफॉर्म, और ये सभी अच्छी तरह से विकसित हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इनमें एस्केलेटर, कई फुटओवर ब्रिज और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। और ये जो एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स और रैंप हैं, हाँ, ये सिर्फ आधुनिक सुविधा नहीं है बल्कि ये स्टेशन को सबके लिए मतलब एक्सेसिबल बनाते हैं। बुजुर्ग यात्री, बच्चे, सामान के साथ यात्रा करने वाले परिवार और खास तौर पर दिव्यांगजन। अब सोचिए, इन सुविधाओं के बिना उनके लिए यात्रा कितनी मुश्किल हो सकती है, खासकर इतने बड़े और व्यस्त स्टेशन पर। सही कहा। ये भारतीय रेलवे की उस सोच को दिखाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा समावेशी, ज्यादा इंक्लूसिव बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये यात्रा अनुभव को मानवीय बनाने की कोशिश है। साथ ही यहाँ भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए कई ब्रॉड गेज ट्रैक हैं। और ब्रॉड गेज का जिक्र जरूरी है। इसका मतलब है पटरियों के बीच ज्यादा चौड़ाई, करीब 1.676 मीटर। ये चौड़ाई भारी मालगाड़ियों और तेज रफ्तार वाली पैसेंजर ट्रेनों को ज्यादा स्थिरता और क्षमता देती है। अच्छा, इसलिए ज्यादातर मेन लाइनों पर यही होता है। बिल्कुल, यही वजह है कि भारत के ज्यादातर मुख्य रेल मार्गों पर इसी गेज का इस्तेमाल होता है। वाराणसी कैंट जैसे जंक्शन पर जहां हर तरह की ट्रेनें आती जाती हैं, मालगाड़ी, पैसेंजर, सुपरफास्ट, वहां ब्रॉड गेज का होना स्मूथ और कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं यात्री सुविधाओं की।
यहाँ आधुनिक वेटिंग रूम हैं जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों विकल्प मौजूद हैं। और खाने पीने के लिए तो जैसे पूरा बाजारी मौजूद है। हाँ, खाने पीने की काफी वैरायटी है वहाँ। बिल्कुल, स्थानीय बनारसी कचौड़ी, सब्जी और चाट से लेकर पिज्जा और बर्गर बेचने वाले ब्रांडेड फूड आउटलेट्स तक हर तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। ट्रेनों के आने जाने की जानकारी के लिए बड़े बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, सामान रखने के लिए क्लोक रूम की सुविधा है। और अगर किसी को ट्रेन के इंतजार में ज्यादा देर रुकना पड़े या आराम करना हो तो उसके लिए रिटायरिंग रूम्स भी उपलब्ध हैं। स्टेशन परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था है और बाहर निकलते ही प्रीपेड टैक्सी और ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। और देखिए, इन तमाम सुविधाओं का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या और उनकी विविधता को देखते हैं। कोई छात्र है जो परीक्षा देने आया है, कोई विदेशी पर्यटक है जो भारत की संस्कृति देखने आया है, कोई परिवार है जो शादी में जा रहा है, या हजारों श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान के लिए आए हैं। सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक अच्छा वेटिंग रूम, साफ शौचालय, खाने पीने के भरोसेमंद विकल्प और सही जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर यात्रा के अनुभव को बहुत बेहतर बना सकती हैं। खासकर उस तनाव और थकान को कम कर सकती हैं जो अक्सर लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। ये दिखाता है कि स्टेशन सिर्फ ट्रेनों के आने जाने की जगह नहीं, बल्कि एक सर्विस हब भी है। बिल्कुल सही कहा, सर्विस हब अच्छा शब्द है। और अब जरा ट्रैफिक के आंकड़ों पर आते हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये स्टेशन भारत के टॉप 100 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। टॉप 100, ये आंकड़ा ही काफी है इसके महत्व को बताने के लिए। हाँ, यहाँ से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं या अपनी यात्रा शुरू या समाप्त करती हैं। इनमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। मतलब हर वर्ग के यात्री के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन। जरा इसकी जटिलता की कल्पना कीजिए। हर ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म तय करना, हजारों यात्रियों की आवाजाही को कंट्रोल करना, ट्रेनों की सफाई और मेंटेनेंस, सिग्नलिंग सिस्टम का मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये सब एक बेहद जटिल लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। बिल्कुल। इसे एक घड़ी की सुइयों की तरह सटीक चलना होता है, क्योंकि एक ट्रेन के लेट होने का असर पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है। ये एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसे हर रोज 24 घंटे बिना रुके संचालित करना होता है। इसके अलावा शहर के अन्य परिवहन साधनों से भी इसकी कनेक्टिविटी बेहतरीन है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, ये कनेक्टिविटी जरूरी है। इसी तरह शहर के अंदर और आसपास के शहरों तक जाने के लिए बस स्टैंड और ऑटो टैक्सी स्टैंड भी स्टेशन के पास ही हैं। और यहीं पर इंटरमोडल कनेक्टिविटी का महत्व सामने आता है। इंटरमोडल कनेक्टिविटी का मतलब है परिवहन के अलग अलग साधनों जैसे रेल, सड़क और हवाई मार्ग का आपस में आसानी से जुड़ा होना। अच्छा, वाराणसी कैंट स्टेशन इस मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। आप ट्रेन से उतरकर बिना ज्यादा परेशानी के टैक्सी या ऑटो लेकर अपने होटल, घाट या शहर के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट तक पहुंचना भी सुगम है। हाँ, ये तो है। ये सुगम जुड़ाव यात्रियों का समय और पैसा बचाता है और यात्रा को आरामदायक बनाता है। ये शहर को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है जो पर्यटन और व्यापार दोनों के लिए जरूरी है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन और इतनी भीड़ को देखते हुए क्या यहाँ सुरक्षा और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट हमेशा एक चुनौती नहीं रहती होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। इतने बड़े और व्यस्त स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर त्योहारों या विशेष अवसरों के दौरान जब यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, जैसे देव दीपावली या महाशिवरात्रि। बिल्कुल, और इसी चुनौती से निपटाने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं जो हमें आधुनिकीकरण वाले हिस्से की ओर ले जाते हैं। हाँ, हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे ने वाराणसी कैंट स्टेशन के कायाकल्प और आधुनिकीकरण पर काफी ध्यान दिया है। सबसे पहले तो स्टेशन की इमारत के बाहरी स्वरूप यानी मुखौटे को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। हाँ, वो रीवैम्प्ड फसाद काफी चर्चा में रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी डिजाइन में स्थानीय वास्तुकला, शायद मंदिरों या घाटों की शैली की झलक देखने को मिलती है। ये इसे सिर्फ एक आधुनिक इमारत नहीं बल्कि शहर की पहचान से जोड़ता है। ये वास्तुकला वाला पहलू वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि आधुनिकीकरण का मतलब
हमेशा पुरानी पहचान को मिटाना नहीं होता। जब एक आधुनिक रेलवे स्टेशन अपनी डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और विरासत के तत्वों को शामिल करता है, तो वो यात्रियों के लिए सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं रह जाता, बिल्कुल सही, बल्कि शहर का एक प्रतिबिंब बन जाता है। एकदम सही। शहर के चरित्र का एक प्रतिबिंब बन जाता है। ये पहली छाप छोड़ने का एक जरिया भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार वाराणसी आ रहे हैं। इसके अलावा स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। जी, पहले के मुकाबले स्टेशन अब ज्यादा साफ सुथरा नजर आता है। जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, डिजिटल यात्री सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। बेहतर और ज्यादा जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड, पूछपाछ काउंटर और संभवतः वाईफाई जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। हाँ, और वहीं डिजिटल सुविधाएं जैसे रियल टाइम ट्रेन जानकारी डिस्प्ले यात्रियों को सही समय पर सही सूचना देकर उनकी अनिश्चितता और भ्रम को कम करती हैं। ये पूरे सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाता है। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण काम हुआ है। पूरे स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लाया गया है। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की उपस्थिति और गश्त भी बढ़ाई गई है। हाँ, सीसीटीवी और आरपीएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है। आरपीएफ का काम सिर्फ वहां मौजूद रहना नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से यात्रियों की सुरक्षा, उनके सामान की रक्षा, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना और रेलवे संपत्ति को नुकसान से बचाना सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। भीड़भाड़ वाले इलाके में ये अदृश्य सुरक्षा कवच यात्रियों के लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि जैसा कि आपने पहले पूछा था, चुनौती इन सभी व्यवस्थाओं को खासकर पीक आवर्स और विशेष आयोजनों के दौरान लगातार प्रभावी बनाए रखने की होती है। आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और उसका रखरखाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका निर्माण। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर हमने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन यानी बीएसपी की एक विस्तृत तस्वीर देखी। ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि एक विशाल बहुआयामी केंद्र है। ये वाराणसी का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है जो शहर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हृदय को पूरे भारत से जोड़ता है। जी, यहाँ आधुनिक बुनियादी ढांचा है, यात्रियों के लिए ढेरों सुविधाएं हैं और ये रोजाना भारी ट्रैफिक को कुशलता से संभालता है। हाल के आधुनिकीकरण के प्रयासों ने इसे न केवल ज्यादा कुशल और सुरक्षित बनाया है, बल्कि इसे शहर की पहचान से भी जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर ना लिखा हो, लेकिन इन सब जानकारियों से उभरता है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां लोग अक्सर सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में आते हैं। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में क्या ये संभव है कि वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरने या यहाँ से जाने का जो अनुभव है, वहाँ की भीड़, आवाजें, गंध, इमारत का स्वरूप, लोगों का मिलना जुलना, वो यात्री की उस आध्यात्मिक यात्रा की पहली या आखिरी कड़ी बन जाता हो? सोचने वाली बात है। क्या स्टेशन का माहौल, उसकी ऊर्जा जाने अनजाने में शहर की उस पहली या अंतिम छाप को प्रभावित करती है जो यात्री अपने साथ लेकर जाता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक परिवहन का केंद्र महज आने जाने की जगह न रहकर एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन सकता है। मतलब स्टेशन सिर्फ लोगों को नहीं ढोता? हाँ, ये स्टेशन सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि शायद उनकी उम्मीदों और स्मृतियों को भी ढोता है।